हाय फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ करें वो ना कि सिर्फ आपके प्लान बल्कि अनप्लान्ड एक्सपेंसेस जैसे मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि को भी कवर करे। और इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए इस वीडियो में हमने कवर किया है अपोलो म्यूनिक का ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान, और ये कवर करता है कोरोना वायरस को भी। फ्रेंड्स, अपोलो म्यूनिक का अब एक्विजिशन के बाद नाम चेंज हो गया है HDFC अर्गो हेल्थ, और इसीलिए ये प्लान बन गया है HDFC अर्गो हेल्थ ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ ना किसी कंपनी से एसोसिएटेड। मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप इसे देखकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद अपना प्लान चूज़ कर सकें। साथ ही में मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें कंपेयर किया है HDFC अर्गो, स्टार हेल्थ, रेलीगेयर के प्लान्स, आप उसे भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल फिनहब को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अपोलो म्यूनिक के बारे में बताना चाहूँगा। ये इंडिया की टॉप 3 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ में आता है। अगर आप IRDA, जो कि इंडिया की हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है, उसका डेटा देखें तो पिछले साल कंपनी ने 10 लाख से ज़्यादा पॉलिसी इशू करी थी, जो कि इंडिया में स्टैंड अलोन कंपनी के लिए सेकंड हाईएस्ट है। और अगर हम बात करें इनकर्ड क्लेम रेशो की, तो ये रहा है 63%। ये रेशो हमें बताता है कि कंपनी ने जितना भी प्रीमियम कलेक्ट किया उसमें से कितना वापस किया अपने कस्टमर्स को क्लेम के लिए। किसी भी अच्छी कंपनी के लिए ये रेशो होना चाहिए 50 to 90 के बीच में। साथ ही में आपको कंबाइंड बेनिफिट मिलता है HDFC और अपोलो म्यूनिक का, जहां पर टाई अप है 10,000 प्लस हॉस्पिटल्स का कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिसी के डिटेल्स। फ्रेंड्स, ऑप्टिमा रीस्टोर प्लान है अवेलेबल बोथ इंडिविजुअल और फैमिली के लिए। सबसे पहले जानते हैं सम इंश्योर्ड के बारे में। सम इंश्योर्ड से डिफाइन होता है कि पॉलिसी क्लेम के टाइम आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। ये पॉलिसी अवेलेबल है 3 लाख टू 50 लाख के बीच में, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है 24 आवर्स से ऊपर का, तो आपके सारे एक्सपेंसेस जो कि इंक्लूड करते हैं रूम रेंट चार्जेस, ICU चार्जेस, डॉक्टर फीस, डायग्नोसिस चार्जेस, ब्लड, ऑक्सीजन, एनेस्थीसिया चार्जेस, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इत्यादि। और साथ ही में यहाँ पर रूम रेंट कैप पे कोई लिमिट नहीं है और सिंगल प्राइवेट AC रूम कवर्ड है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस की, यानी कि जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है उससे पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि डायग्नोसिस चार्जेस, मेडिकल कंसल्टेशन, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन इत्यादि कवर होती है 60 डेज़ पहले तक के लिए। और इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन लिमिट है 180 डेज़ आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लायर बेनिफिट, यानी कि नो क्लेम बोनस। अगर आपने पॉलिसी ली है और पूरे साल भर कोई क्लेम नहीं किया, जब आप अगले साल रिन्यू कराने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा 50% से, और ये मैक्सिमम 100% तक बढ़ सकता है। तो मान लीजिए आपने लगातार 2 साल क्लेम नहीं किया, तो आपका ऑटोमेटिकली सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा तीसरे साल जब आप रिन्यू कराने जाएंगे। और जब भी आप क्लेम करेंगे तो ये अगले साल रिड्यूस हो जाएगा 50% से, बट ये रिड्यूस होकर बेसिक सम इंश्योर्ड से कम नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि है रीस्टोर बेनिफिट। आप जिस भी कंपनी की पॉलिसी लें इस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब भी आप कोई क्लेम करते हैं तो आपके सम इंश्योर्ड में 100% ऐड हो जाता है बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के। इसका बेनिफिट एक पॉलिसी ईयर में एक ही बार मिलता है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं सेम इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए भी। ये एक काफ़ी यूनिक फीचर है इस पॉलिसी का। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक 5 लाख की पॉलिसी है और आपका अभी तक नो क्लेम बोनस कलेक्ट हुआ है 2.5 लाख का, तो टोटल आपका सम इंश्योर्ड हो गया है 7.5 लाख का। अब मान लीजिए आपने एक क्लेम किया 4 लाख का, तो वो पास हो जाएगा और उसके बाद बचेगा आपकी पॉलिसी में 7.5 लाख माइनस 4 लाख, यानी कि 3.5 लाख।
पर जब आप अगली बार क्लेम करने जाएंगे उससे पहले ही आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड वापस 5 लाख से ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल सम इंश्योर्ड अब बचेगा 3.5 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 8.5 लाख। तो आप अगला क्लेम 8.5 लाख तक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स। इसमें कवर्ड होते हैं वो ट्रीटमेंट जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन लेस देन 24 आवर्स का होता है। ऑप्टिमा रीस्टोर में सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं और आप लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल डिसीज़ेज़ हैं, इसमें से कैंसर, कीमोथेरेपी, लिवर बायोप्सी, ऑपरेशन ऑफ कैटरैक्ट, नेसल साइनस एस्पिरेशन, कोरोनरी एंजियोग्राफी इत्यादि। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट एट होम। आप क्लेम कर सकते हैं होम ट्रीटमेंट के केस में भी, और यहाँ पर कुछ एप्लीकेबल कंडीशंस हैं। इसमें से पहली कंडीशन है पेशेंट की ख़राब कंडीशन की वजह से उसे हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल में अगर बेड अवेलेबल नहीं है, साथ ही में आपका होम ट्रीटमेंट 3 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए और मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडेंस के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, पर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है एम्बुलेंस कवर का। अगर आपका रोड एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी इमरजेंसी के केस में, या फिर वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैक्सिमम 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन आपका एम्बुलेंस चार्जेस कवर्ड होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है ऑर्गन डोनर का। अगर आपका ट्रांसप्लांट होता है तो ऑर्गन डोनर के ऊपर हुए जो भी हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस हैं वो भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड होता है, बट इसका टोटल अमाउंट जो भी आप क्लेम करेंगे सम इंश्योर्ड में से रिड्यूस हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है हेल्थ चेकअप का। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलता है, चाहे आप क्लेम करें चाहे ना करें। 3 लाख की पॉलिसी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। 5 लाख की पॉलिसी में ये अवेलेबल है वंस इन 2 ईयर्स, और 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी में ये अवेलेबल है एवरी ईयर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है डेली कैश का। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन चूज़ करते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको 800 रुपये पर डे, मैक्सिमम 4800 रुपीज़ तक का, और 20 लाख से अबव की पॉलिसी में मिलेगा 1000 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम 6000 रुपीज़ का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फीचर है वेलनेस प्रोग्राम का, जिसका नाम है स्टे एक्टिव। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं और रेगुलरली दिए हुए एक्टिविटीज़ और स्टेप्स पूरे करते हैं तो आपको 8% तक का डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल पर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ पॉलिसी की एलिजिबिलिटी डिटेल्स। मैक्सिमम एज है फर्स्ट टाइम एंटर करने के लिए 65 ईयर्स, पर पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मिनिमम एंट्री एज है चाइल्ड के लिए 91 डेज़ की। फ्रेंड्स, किसी भी फैमिली प्लान में मैक्सिमम 6 लोग को ऐड किया जा सकता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपकी स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ, और आपके पास ऑप्शन होता है इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर सम इंश्योर्ड चूज़ करने के लिए। अगर आप इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड चूज़ करते हैं तो सबका सम इंश्योर्ड अलग अलग होगा, और जाहिर सी बात है प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, और फैमिली फ्लोटर प्लान में सबका कंबाइंड सम इंश्योर्ड होगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान चूज़ करें ताकि आपका प्रीमियम कम हो। इस वीडियो के एंड में हम इवैल्यूएट करेंगे एक सैम्पल फैमिली के लिए प्रीमियम। साथ ही में आप चूज़ कर सकते हैं प्रीमियम एनुअल या वंस इन 2 ईयर्स। अगर आप 2 साल वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 7.5% डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने बहुत ज़रूरी सेक्शन की तरफ, वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो फर्स्ट 30 डेज़ में एक्सेप्ट एक्सीडेंट कुछ भी कवर्ड नहीं होता है। यूजुअली आप बाकी कंपनीज़ की पॉलिसी में भी सिमिलर क्लॉज देखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का वेटिंग पीरियड, जो कि है 3 ईयर्स का इस पॉलिसी, और कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए है ये वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स का, जैसे कि एग्जांपल हुए कैटरैक्ट, हर्निया, हिस्टेरेक्टोमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट इत्यादि। आप पूरी लिस्ट के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में इस पॉलिसी में मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस, डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है, और OPD चार्जेस भी कवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, साथ ही में मैं बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी में HIV और STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस के एक्सपेंसेस भी कवर्ड नहीं हैं। कॉन्जेनिटल डिसीज़ेस यानी बर्थ रिलेटेड डिसीज़ेस भी इस पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी भी इंक्लूडेड नहीं हैं।
फ्रेंड्स, साथ ही में अल्कोहल या ड्रग ओवर यूज से हुए कोई भी डिसीजेस और हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, चलिए अब समझते हैं एक सैम्पल फैमिली के लिए प्रीमियम। इस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड मैंने रखा है 5 लाख का और कवर किए हैं 2 अडल्ट और एक चाइल्ड को, और मैक्सिमम एज ऑफ अडल्ट है 38 ईयर्स और लोकेशन है दिल्ली NCR। तो इस केस में आपका एनुअल प्रीमियम होगा 13,844 विदाउट एनी टैक्सेस। और यहाँ पर मैंने फैमिली फ्लोटर सम इंश्योर्ड चूज़ किया है, यानी कि 5 लाख कंबाइंड फैमिली का सम इंश्योर्ड है। और इसी फैमिली में अगर 2 अडल्ट प्लस 2 चाइल्ड हैं तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 16,293 विदाउट एनी टैक्सेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बेस्ट इन दी इंडस्ट्री प्रीमियम चार्जेस हैं। प्रीमियम किसी भी फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए डिपेंड करता है कि एडल्ट की मैक्सिमम एज क्या है, टोटल कितने लोग प्लान में इंक्लूडेड हैं, कितने डिपेंडेंट चिल्ड्रन इंक्लूडेड हैं, उनकी क्या लोकेशन है और उनकी क्या हेल्थ कंडीशन है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें अलग प्लान में रखें, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल फिन हब को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड